ए दिल तो मिला है सिर्फ तुझे प्यार करने के लिए, ये आंखें मिली है बस तेरा दीदार करने के लिए। तौबा मेरे तौबा, सोचा भी नहीं था ऐसा हाल होगा इश्क में। ए दिल तो मिला है सिर्फ तुझे प्यार करने के लिए, ये आंखें मिली है बस तेरा दीदार करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है सीडीपी क्लास में, जिसमें एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, अनुकरणीय शिक्षण, सिमुलेटेड टीचिंग। यानी ये अनुकरण, नाम से ही लग रहा होगा, अनुकरण माने नकल करना या किसी भी चीज का भूमिका निर्वाह करना। रियल में आप वैसे होते नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में आप अपने आप को ऐसे पेश करते हैं जैसे वास्तव में आप हो। जनरली अनुकरणीय शिक्षण होता क्या है, तो इसमें जो छात्र होते हैं वह अपने हम उम्र या अपने वर्ग साथी के साथ ही कभी शिक्षक के भूमिका में, तो कभी छात्र के भूमिका में, तो कभी निरीक्षण के भूमिका में इसे रोल अदा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन डाला भी जाता है कि निम्न में से कौन सा अनुकरणीय विधि है या अनुकरणीय है। जैसे दे देगा आपका, एक देता है खेल का मैदान, दूसरा दे देता है आपका, जिसमें अनुकरणीय में दे देगा आपका भूमिका निर्वाह या नाटक प्ले करना। तो ये सारा चीज तो आप ध्यान रखेंगे उसमें, क्योंकि जब आप कोई भी नाटक प्ले किया जाता है, किसी भूमिका को निर्वाह किया जाता है, तो हम उसकी नकल करते, उसको देखते हैं, तो वो अनुकरण करते, तो अनुकरणीय शिक्षण होता है। यानी अनुकरणीय शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें एक छात्र अपने वर्ग साथी के साथ ही एक शिक्षक की भूमिका में वह पेश आते हैं और निरीक्षण और छात्र की भूमिका भी अदा करते हैं। अनुकरणीय शिक्षण कृत्रिम परिस्थितियों में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण करना, उसके ही वर्ग साथी बैठे होते हैं, लेकिन टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में वो ऐसे पेश आते हैं मानो सचमुच वह शिक्षक हो, और उस अपने वर्ग साथी को एक जूनियर लेवल पर या नीचे क्लास का मानकर उसे शिक्षण कराते हैं। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग शिक्षक व्यवहार में सुधार लाने के लिए किया जाता है। क्योंकि आप अभी शिक्षक बने नहीं हैं, लेकिन जब शिक्षक बनेंगे तो आपके अंदर शिक्षक का गुण कितना समाहित होगा, तो शिक्षक व्यवहार में सुधार लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अनुकरणीय शिक्षण के तत्व कौन है? एलिमेंट्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। तो जनरली इसमें 3 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है: निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन तत्व। निदानात्मक तत्व क्या होता है? जो कमियां आप में रह जाती है, आप रोल प्ले कर रहे हैं, भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, और आप में जो कुछ भी कमी रह जाता है, कठिनाई रह जाती है, आपके शैली में जो कमजोरी रह जाती है, उन सब को इसमें सबसे पहले रखा जाता है, वो सामने लाया जाता है। और उसके बाद उपचारात्मक तत्व, यानी उस कमी को दूर करने के लिए जो भी विधि हम अपनाते हैं, उपचारात्मक तत्व होता है। और अंत में आप जिस उद्देश्य के लिए रोल प्ले कर रहे थे, भूमिका निर्वाह कर रहे थे या अनुकरणीय शिक्षण कर रहे थे, क्या वह उस पर असल में हकीकत रूप ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसके लिए हम मूल्यांकन तत्व को भी शामिल करते हैं। अब अनुकरणीय शिक्षण के सोपान कौन से, कितने सोपानों में काम करेगा, चरणों में? तो भूमिकाओं को निर्धारित करना। सबसे पहले आपको कौन सी भूमिका अदा करना है? आपको टीचर का रोल अदा करना है कि आपको छात्र का, या आपको डॉक्टर का, या कौन से आपके भूमिका निर्वाह करना है? सबसे पहले उसको आप निर्धारित कर ले, आप अंदर उसको समाहित करें। और अभ्यास करने के कौशल चयन, अब अभ्यास के कौशल चरण को भी आप चयन कर ले कि कौन सा अभ्यास करना है, किस समय पे। और कार्यक्रम का निर्धारण, जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसका भी निर्धारण होना चाहिए।
प्रेक्षण अवधि का निर्धारण हो जाए और प्रथम अभ्यास सत्र का संचालन किया जाए जो पहले आपने बनाया है, और फिर प्रक्रिया बदलने की तैयारी की जाए। प्रक्रिया बदलने की तैयारी का मतलब, अभी आप अगर शिक्षक बने थे तो अब छात्र के रूप में आ जाए, छात्र बने तो निरीक्षण के रूप में आ जाए, तो प्रक्रिया बदलने इतने चरणों में ये होता है। पहले भूमिका का निर्धारण होता है, फिर अभ्यास करने के कौशल का चयन होता है, फिर कार्यक्रम का निर्धारण होता है, प्रेक्षण अवधि का निर्धारण होता है, प्रथम अभ्यास सत्र का संचालन, और लास्ट में प्रक्रिया बदलने की तैयारी चलती है। अनुकरणीय शिक्षण की विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी ये विशेषताएं क्यों की जाती है? तो यह बहुत सरल मानी जाती है क्योंकि बहुत आसान होती है, रोल प्ले कर लेते हैं लोग। इसका प्रयोग शोध कार्य में किया जाता है ताकि बच्चे शोध कर सके। छात्र अध्यापकों के लिए शिक्षण कौशलों के अभ्यास में प्रभावी माना जाता है, नहीं, इससे अच्छा अभ्यास हो जाता है। सीमाएं देखिएगा, कौन कौन सी सीमा अनुकरणीय शिक्षण की जरूरत होती है। जब आप बच्चे को भूमिका प्ले करवा रोल प्ले करवा रहे हैं, भूमिका निर्वाह करा रहे हैं, तो उसमें कुछ आपको सीमा भी देखना पड़ेगा, प्रिकॉशंस या लिमिटेशंस देखना पड़ेगा। सबसे पहले सीमाएं, लिमिटेशन देखते हैं तब प्रिकॉशन देखेंगे। शिक्षक को बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में कई बार शिक्षण कौशलों का अभ्यास करना कठिन होता है क्योंकि पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार के प्रश्न उठाया जाए या पूछा जाए। छात्र का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। वहां पे जो चूंकि आपके वर्ग के कक्षा के छात्र ही होते हैं तो उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए और वो रियल में उसको शिक्षक माने। लेकिन इनको करने के लिए कुछ सावधानी, प्रिकॉशंस जरूरी होता है। एक ही विषय के छात्रों को अभ्यास साथ कराना चाहिए। मान लीजिए कि आप अगर किसी छात्र को शिक्षक की भूमिका निर्वाह करने के लिए कह रहे हैं और वह अगर साइंस का है, विज्ञान का है, तो वहां पर जो उनके छात्र जो बैठे होंगे, उनके जो वर्ग साथी, वह भी आपके विज्ञान के ही होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जो पढ़ा रहे होंगे और उसके बाद वो छात्र जब बैठेंगे तो वो बता पाएंगे कि कहाँ उन्होंने मिस्टेक किया, किस लहजे में पढ़ाना चाहिए, किस तरीके का उसमें तरीका होना चाहिए। अगर सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान के ही छात्र वहां पे होना चाहिए। दूसरा है, छात्र अध्यापक को अभ्यास कराने से पूर्व सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना चाहिए, यानी माइक्रो लेसन प्लानिंग उसको जरूर कराना चाहिए, तैयार करनी चाहिए। तीसरा, शिक्षण के अंत में वाद विवाद किया जाना चाहिए। जब आप शिक्षक के रूप में पढ़ा लेते हैं एक छात्र होने के नाते, तो आप अंत में वाद विवाद जरूर करें। चौथा, इसमें प्रत्येक छात्र अध्यापक को सभी भूमिका का निर्वाह करने का समान अवसर मिलना चाहिए, छात्र के रूप में भी, और यानी सब प्रत्येक छात्र अध्यापक को सभी भूमिका का निर्वाह करने का समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो से करवा लीजिए, एक दो भूमिका और छोड़ दीजिएगा। उसे निरीक्षण के रूप में भी, उसको छात्र के रूप में भी, और उसे शिक्षक के रूप में, तीनों जो होते हैं भूमिका, उसको समान अवसर सबको मिलना चाहिए। तो आज बस इतना ही। ये था बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे भी एक स्टेट में डाला गया था क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से कौन सा अनुकरणीय है। तो अनुकरणीय में ऑप्शन था वहां पे एक भूमिका निर्वाह, यानी नाटक, प्ले जिसको आप बोलते हैं, तो वही था आपका अनुकरणीय विधि का उदाहरण। क्योंकि खेल का मैदान जो होते हैं उसमें बच्चे सक्रिय होते हैं खुद, लेकिन भूमिका रोल जब की जाती है तो बच्चा उसको अनुकरण से अपने व्यवहार में लाते हैं। क्योंकि वह रियल में होते नहीं हो ऐसा, वो क्या करते हैं भूमिका निर्वाह में, वो उस जैसा व्यवहार करने का एक एक्टिंग करते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।